फुलवाणी गस्तर जाइए मांडियापंका गाँव को भी गलु बहुत समय गाँव में रही गाँव चित्र गाँव दृश्य गाँव लोक जहाँ विवृत्ति समस्त मीडिया आगे से विवृत्ति देते मो आगे कौन घटनाटी प्रकृत में दुर्भाग्यजनक लज्जाजनक मत बहुत दिन पर फेरला जो आंबटा कुआ घटना 2001 मसीह काशीपुर मुझे जाइए 8-10 दिन रही आउ थे भी होता 14 ना केत मसीह गाँ टी गोटे बड़ गाँ कि गाँव में पुरुष लोक मैंने कहीं ना प्राय हाराहारी ग्रामवासी कहवा कथा हूँ महिला मैंने अच्छा सब 300 लोक प्राय जा केरल गोवा विभिन्न राज्य को दादन खटिया जमीबाड़ी प्राय कार नहीं कहले चले जमीबाड़ी खूब कम जो घटना घटला जो 2 जन मरीगले रुनु माझी एवं रमिता माझी कम बयस 28-30 वर्ष भर बयस प्रश्न टी अनुसंधान राज्य सरकार कर कौन करेंगे रिपोर्ट आसला पर जमा पड़ा 3 मास धरिकी रेशन आदौ मिलू नवेम्बर 2 तारिख ना 3 तारिख जहाँ गाँव वाला कहवा कथा चाउल देले चाउल 3 मास बंद हो गला चाउल तो मसे प्रत्येक मस दवाई प्रधानमंत्री निजे घोषणा कर 3 मास कहीं लगे चाउल बांटा 3 मास थे केम दि प्रत्येक मसर चाउल मसे दिए मसे खाई चल 5 केजी अधिक हो सर्टेज हो से प्रश्न भिन्न प्रश्न जी आवश्यकता प्रत्येक मसरे दि जावा दरकार सरकारी चाकरिया कहूँ कहूना आम मसे दबुन 3 मास 4 मास थर दरमा दे कौन जुक्ति 3 मास धरी चाउल बंद हवाटा दुर्भाग्यजनक सरकार कहते आम फेक रेशन कार्ड सब आम इनक्वारी विरोधी माने विवृत्ति रखुं विरोधी माने कौन कर विषय राजनीतिक प्रश्न को जावाई जाऊनी सरकारी दल कौन कर विरोधी दल कौन कर मुझे देखिक आसली कहवाई ये प्रश्न टी आदौ राजनीतिक प्रश्न नुहे किंतु कुगला किसी दायित्ववान व्यक्ति मैंने विवृत्ति देले आंब टाकुआटा पारंपरिक এটা पारंपरिक खाद्य नुहे परंपरा सब जातिर अच्छी सब धर्म अच्छी ईद पालन कर फल खाइबे आम घरे गुरुवार ओषा कर गाँ गाँव आम आम जाऊ कर खाऊ पारंपरिक खाद्य बाध्य रज हम पिठा गटे कर खाइबे परंपरा अच्छी आदिवासी मान परंपरा नुहे आंब टाकुआ खाइबे अभाव पेट विकल क्षुदा जो अधिक हुए से आंब टाकुआ खाते संग्रह कर रखी मत देखेला आंब टाकुआ रखी आंब टाकुआ खाइबाटा किसी नुआ कथा नुहे कि खाइबार मृत्युवरण करवा सब भयंकर आंब टाकुआ खाती से बेले जिते भोकर ज्वालाटा अधिक हो जाए 3 मास धरी खाईना चाउल पाईना मुझे आसला देखिली केवल से गाँव को जाइना 2टा गाँव में चेक कली गोटे गाँव मणिपदर बोली जाइए चेक कली कौन ये व्यवस्था तुम चाउल पाई लोक समझते चाउल पाइन ये चाउल दिगला से गोटे दिहबार कहले ना डेरी हम 15 दिन फुलबाणी पाख निकट नुआ गाँ ब्लक 3टा गाँव सब से अवस्था प्रत्येक मस कहीं चाउल तुम दबन जार जहाँ आवश्यकता
से आदिवासी हूँ साधारण लोक हूँ जी हूँ जहाँ सरकारी नियम अच्छी पालन कर गोटे कारण। तृतीय कारण हूँ स्वच्छ पीवा पानी ना पहाड़ जो पानीटा झरुची से पानीटा को से स्टोर कर सरकार कर गोटे वसुधा योजना भाया जो टैंक रखते टैंक स्टोर कर रखते से पानी आसा पहाड़ रू झरुवा पानी विशुद्ध पानीय जल व्यवस्था होना भी कारण हो पारे पानीय जल और खाद्य दुईटा कारण है जो मैंने परीक्षा निरीक्षा कर अनुसंधान कर रिपोर्ट आसला जना पड़ो प्रकृत सत्यता कौन अच्छी। रेशन कार्ड टा आने से 10 किलोमीटर चलिक जावाई पड़े 8 ରୁ 10 किलोमीटर ब्राह्मणी गाँव मुझे फेरला जिला प्रशासन संगे आलोचना कर गाँव देवार बंदोबस्त कर राज्य सरकार दायित्व गाँव में केमती डिस्ट्रीब्यूशन हो लोक गरीब लोकटा चलिक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चाउल चलिक जापर गाँव व्यवस्था हवा दरकार पानीय जल स्वच्छ पानीय जल केमती पाइपर तार बंदोबस्त हवा दरकार रोगरे पड़ुं डाक्तखाना जो अच्छी ब्राह्मणी गाँव अच्छी कौन से डाक्तखाना प्राय स्टाफ की ना जन को घटना घटला जन डाक्तर पोस्टिंग मेडिकल कैंप मो मत दरकार जिते पहाड़ पहाड़ तली अंचल गाँव अच्छी 2-3 जगार मेडिकल कैंप हवा दरकार ये समय से रोग पड़ापी बाध्य जमी जेहेतु नाई गोटे गाँव जो 300 लोक जाइए बहुत माने से ब्लॉक रू दारिंगीबाड़ी ब्लॉक रू बहुत लोग जाइए सरकार कहते दादन रोकने चेष्टा करवा उचित सत्य भी जाऊँ जेहेतु कम मिलूना मोटामोटी भाव अवस्था होती भयंकर अवस्था जड़े आखिर देखले जापर सरकारी उच्चपदस्थ अफसर मान कि प्राय जाए कलेक्टर जाए डीसी इनक्वारी कर डीसी तो अन्य दायित्व दिया इनक्वारी करेंगे ये सब बहुत अफिसर मंत्री मान विवृत्ति देखुची गाँव को जाकर समस्या समाधान कर विवृत्ति देते लाभ किसी हो विवृत्ति दवाई किए मना कर समस्त विवृत्ति देवार अधिकार अच्छे मोर अच्छी अच्छी समस्त अच्छी से गाँव को गलनि कहीं सरकार चाहिए 3 घंटा भितर से अंचल को जाकर फेरी आस पारे मात्र 3 घंटा घंटे घंटे हेलिकप्टर समय से 2 घंटा गाँव समस्या समाधान पीवा पानी केमती हम रेशन कार्ड केमती पाइबे डाक्तखाना व्यवस्था कौन सब बंदोबस्त हो पारंता बंदोबस्त गुड़िक हो पारला नहीं पर एमती एक भयंकर अवस्था है जहाँकि ओडिशा रे छोटिया घटनाटा सारा भारत वर्ष प्रचारित है लज्जाजनक मंत्री शुणुली सरकार गोटे जिन स्थिर करवा दरकार मिड डे मिल बंटा छोट पिला गुड़िक प्राय से जिले में आदिवासी पिला बेसी 95 भाग आदिवासी पिला मिड डे मिल चाउल 4 मास दिए मुझे फेरी आसला काली शुणुली काली आरंभ कर बोधे बाहर कहीं जानना मिड डे मिल चाउल 4 मास जाए जो शिक्षक माने धार उधार करके दुकान आनी तुम दियो धार उधार कर दियो जी नदब ताको आम सस्पेंड तो शिक्षक मैंने बाध्य होकर धार करके मिड डे मिल चाउल दौरान
ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚେ ଜିନିଷ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା ସରକାର କହିପାରିବେ। ଖାଲି ରେସନ କାର୍ଡ ନୁହେଁ, ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହଉ, ରେସନ କାର୍ଡ ହଉ, ଯେକୌଣସି କଥାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଦରକାର। କୋଉଠି ଗୋଟେ କିଛି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହଉଛି, କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସେ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିକି ଆସିଲି ଯୋଉ ରୁନୁ ମାଝି ମରିଗଲା, ଛୋଟ 6 ମାସର ଝିଅଟେ, ଗୋଟେ ବଡ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ପଚାରିଲି ତାଙ୍କ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି, ତମେ ତାକୁ ଏ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହୋମ ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହୋମ ଅଛି। କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଗାଁ ବାଲା ବି ରାଜି, ହଁ ସେ ପିଲାଟିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚଳେଇ ପାରିବୁ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମହିଳା ମାନେ ଥିଲେ, ପୁରୁଷ 15-20 ଜଣ କିଏ ଥିବେ, ପ୍ରାୟ ପୁରୁଷ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ରୋଜଗାର ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ, ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟ। ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତାକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ଟର କରାଯାଇ ପାରିବ। ପାହାଡ଼ ପାଣି ନୁହେଁ, ପମ୍ପିଂ କରିକିରି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ସେଟା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। ହେଲ୍ଥ ଫାସିଲିଟି ତ ସହଜ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଠିକାର ମୋଟାମୋଟି ଚିତ୍ର। ସେଠି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଯୋଉ 2 ଜଣ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେସରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ହଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଫଣ୍ଡ ଅଛି। ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା, ଯେଉଁମାନେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସରକାର ଦେଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାକୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଚାଷଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି, ଗାଁର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସି ଅଫିସର ମାନେ ବିବୃତ୍ତି ନ ଦେଇକରି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଆଉ 1-2ଟା ଗାଁ ଥିବ, ସେ ଗାଁରେ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବା ଦରକାର। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଯେମିତି ରିଲିଫ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଠି ରିଲିଫ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଚିତ୍ର। ରାସନ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାସନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଅନୁରୋଧ ହବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇକିରି ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଫେରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆରଡିସି ତଦନ୍ତ ତ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଆରଡିସି ତଦନ୍ତ ଆରଡିସି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଉ କାରଣରୁ ମଲା, କୋଉ ଗୋଟିଏ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଆରଡିସିଙ୍କୁ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇନି ବୋଧେ। ଆରଡିସି କଣ କରିପାରିବେ? ଆରଡିସିଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି ସବୁ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବି ସେମାନେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଉଥିଲେ। ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଆନ୍ତି, କହିଲେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ବିବୃତ୍ତିଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ରାସନ ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଖାଇବେ। ରାସନ ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରେସନ ଅଭାବରୁ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇଲେ, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ତାର ଛେଲି ଆଣିକି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇବେ, ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ହିଁ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ।